हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का चैप्टर रेखाएं और कोण। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखाखंड के बारे में। रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। रेखा का ऐसा भाग जिसके दो अंत बिंदु हो क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे किरण। किरण क्या होती है? रेखा का वह भाग जिसका केवल एक अंत बिंदु हो क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। ये कोई एक अंत बिंदु है इसका, ये क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। इसके बाद पढ़ेंगे हम कोण। कोण किसे कहेंगे? जब दो किरणें एक ही सिरस से प्रारंभ हो। जब दो किरणें एक ही सिरस से प्रारंभ हो तो वे कोण का निर्माण करती है। जैसे दो किरणें हैं, मान लो ये ए, बी और सी, तो ये क्या बना रहा है? कोण बना रही है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार पहले हम पढ़ेंगे न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। ऐसा कोण जिसका मान क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। इसके बाद पढ़ेंगे समकोण। समकोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान क्या हो? 90 डिग्री हो, क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहेंगे? जिसका मान क्या हो? जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे रज्जु कोण। रज्जु कोण क्या होगा? ऐसा कोण जिसका मान हो 180 डिग्री, क्या कहलाएगा? रज्जु कोण। यह एक सरल रेखा द्वारा बना कोण होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान क्या हो? जिसका मान हो 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, तो वो क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं आसन कोण। क्या पढ़ने वाले हैं? आसन कोण। आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिनका क्या हो? एक शीर्ष क्या हो? उभयनिष्ठ हो, आसन कोण कहलाते हैं। ए बी सी
इसको मान लेते हैं डी। एंगल ए बी सी का योग किसके बराबर होता है? आसन कोणों के योग के बराबर होगा। ए बी डी प्लस एंगल टी बी सी के। इसके बाद पढ़ेंगे हम रैखिक कोण युग्म। क्या पढ़ेंगे? रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म क्या होता है? ये भी क्या है? दो कोणों का युग्म होता है। ए बी सी डी। इसमें इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, इनका योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एक रेखा को जब एक खड़ी रेखा काटती है तो दो बनने वाले कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसके बाद पढ़ने वाले हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये क्या होता है? जब दो तिर्यक रेखाएं काटती है तो आमने सामने के बने कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मान लो ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 हैं। तो इसमें क्या होता है? एंगल 1 बराबर होता है एंगल 3 के और एंगल 2 बराबर होता है एंगल 4 के। इसके बाद पढ़ेंगे हम एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण किसे बोलेंगे? जब क्या हो? दो समांतर रेखाएं हो और उसको क्या है? एक तिर्यक रेखा काटी। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं। एकांतर कोण किस प्रकार बनेंगे? इनमें क्या है? समांतर रेखाओं के बीच जड़ बनता है। समांतर रेखाओं के बीच क्या बनता है? जड़ बनता है। तो ये एंगल 1 होगा और ये एंगल होगा 2। तो इसमें क्या होता है? एंगल 1 बराबर होता है एंगल 2। एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? दो ऐसे कोण जिनका का योग 90 डिग्री हो। दो ऐसे कोण जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री हो। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। इन्हें क्या बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम संपूरक कोण। संपूरक कोण, दो ऐसे कोण जिनका क्या हो? जिनका योग 180 डिग्री हो। जिनका योग क्या हो? 180 डिग्री हो। क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री।